नमस्कार। खांसी चाहे सूखी आए चाहे बलगमी आए, ना खुद सोने देती है, जिसको खांसी होती है उसको सोने नहीं देती और दूसरों को भी नहीं सोने देती है। परेशान कर देती है, रात के समय, सुबह के समय ज़्यादा तंग करती है। सुबह उठो तब ज़्यादा खांसी, सोते समय ज़्यादा खांसी। खांसी किसी भी प्रकार की है, उसको कैसे ठीक किया जाए, ये लक्षण होता है खांसी खो 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 खांसी का ये लक्षण माना जाता है। अब कई बार क्या होता है, खांसी के लक्षण में देखा जाता है आंखें लाल हो जाती है, आंखों से पानी आ जाता है, मुंह लाल हो जाता है, लेकिन खांसी रुकने का नाम नहीं लेती। इसी तरह खांसी कर करके छाती में दर्द हो जाता है, पसली में दर्द हो जाता है, कई बार पेशाब तक निकल जाता है। पेशेंट बहुत परेशान हो जाता है, पसलियों में दर्द वगैरह तंग करता है, पेट में दर्द तंग करता है खांसी के कारण। अच्छा, लक्षण तो बता दिया, ये किस ऑर्गन को हमारे इफेक्ट करता है। सबसे बड़े ये हमारे अंग में आ जाता है। ऑर्गन मने अंग, अंग मने फेफड़ों, श्वास नली, और ये हमारी साइनस में जब कभी सूजन हो जाए या इन्फेक्शन हो जाए या किसी प्रकार की एलर्जी हो जाए या बाह्य कारण से एलर्जी माने तो बैक्टीरिया, वायरस या फंगल इन्फेक्शन के कारण हमें परेशानी हो सकती है। अगर अंदरूनी कारण देखें तो वात पित्त कफ दोष हमारा बढ़ जाता है। ज़्यादातर लोगों को कफ और वात दोष बढ़ जाने के कारण दिक्कत होती है। कई लोगों को गर्म सर्द खाने की वजह से, गर्म सर्द माहौल में रहने से इन्फेक्शन या एलर्जी, सूजन हो जाती है, परेशान हो जाते हैं। जैसे ही फेफड़े अच्छे से वर्क ना करें, उनमें सूजन, इन्फेक्शन, एलर्जी हो जाए तो खांसी स्वाभाविक होना तय है। तो आज एक पेशेंट की भी याद आ गई, या बता देता हूँ। उसको हमने कफ कतरी रस दे रखा है खांसी में। वो कहते जी हमें उससे बड़ा आराम है, तो मेरे को याद आया कि क्यों ना इस पे वीडियो बना दे। कफ कतरी रस को आप घर में भी आसानी से बना सकते हैं। उसमें जो मेन मेन मुख्य द्रव होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। उसको इस्तेमाल करने से जैसे कैंची कपड़े को काटती है ना, वैसे ही वो कफ को निकाल के फेंक देता है, बाहर निकाल देता है। अगर कफ अंदर जमा हुआ है फेफड़ों में, उसको भी मेल्ट करके वो बाहर निकाल देता है, मल के रास्ते शरीर से बाहर निकाल देता है। तो बहुत अच्छा है कफ कतरी का इस्तेमाल करना। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, सबसे पहले तो आप बांसा बांसा ले आना आप 20 ग्राम। आपा मार्ग जिसे चिरचिट्टा के नाम से जानते हैं, सहदेई के नाम से जानते हैं, या अपूट कांटे के नाम से जानते हैं, तो वो आपने लेना है 20 ग्राम। जावित्री लेनी है 20 ग्राम। सुहागे की खील, जिसे सुहागे की खील मैं आपको बता दूंगा कैसे लेना है। पहले तो ये जड़ी बूटियों को लाके हल्का दरदरा करके उस पे रख लेना, किसी मिट्टी के बर्तन में रख के, और ऊपर ढक्कन ढक के नीचे से आग जला देना, तो वो अंदर ही अंदर राख हो जाएगी। उस राख को संभाल के रख लेना। अब दूसरा नंबर आ गया सुहागा। सुहागा लाके मिट्टी के बर्तन में रख के ढक्कन ढक के उसको भी नीचे से आग लगाना, तो वो फुलियाँ होती है ना पॉपकॉर्न टाइप में, इस तरह से फूल जाएगा। तो इन दोनों को निकाल के पीस के पाउडर बना ले। फिर उस पाउडर को एक जगह मिला ले अच्छे से, और उसमें से क्या करे, चौथाई चम्मच ले। चौथाई चम्मच का मतलब मान के चलिए 500 mg के करीब ले। बड़े बंदों के लिए डोज बता रहा हूँ, छोटे बच्चों के लिए 250 mg, उससे छोटे बच्चों के लिए मान के चलिए जो 3 से 5 साल के बीच में बच्चे हैं उनके लिए मान के चलिए 125 mg, लगभग 1 चुटकी। 5 साल से 10 साल के बच्चों के लिए 2 चुटकी। 10 साल से ऊपर वाले व्यक्ति के लिए आप दे सकते हैं 500 mg से चौथाई चम्मच तक, 1 ग्राम तक आप इसे दे सकते हैं। देना कैसे है जी, 1 चम्मच शहद में कफ कतरी रस मिला के, और कहें चाटने के लिए, सुबह भी ऐसे ही शाम को भी ऐसे ही, खाना खाने के 1 घंटे बाद इस्तेमाल करें। बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, खांसी की समस्या दूर होती चली जाएगी। तभी तो इसका नाम है कफ कतरी रस, कफ को कतरने वाला रस। आपने बना लिया है, अब इसका इस्तेमाल करेंगे, आपका कफ दूर होता चला जाएगा। अब परहेज बताए तो, क्योंकि बिना परहेज के कोई दवा असर करती नहीं है। दही, लस्सी, चावल, केला, अचार, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक सब मना है।